पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। तो पहली बार आप मिले भी नहीं पत्री जी से, लेकिन उनके ज्ञान द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा। तो आप पहली बार पत्री जी से मिले कब? पत्री जी से ही मिला हूँ मैं, वो प्रोग्राम में जैसे गया हूँ मैं। पत्री सर आया है और ध्यान सिखाया, मैं ध्यान किया हूँ मैं, लेकिन पर्सनली जाके उनको मिला नहीं था। पर्सनली मिले। पत्री जी आकर प्रोग्राम करवाया, उनको फ्लूट के द्वारा ध्यान करवाया। लेकिन वो प्रोग्राम में क्या हुआ था कि पत्री सर ने ध्यान करने के टाइम में फ्लूट के बाद ध्यान करवाते हैं, उसके बाद ये गाना है ध्यान करो रे बाई, वो गाना उन्होंने गाया था। उसमें बीच में एक सेंटेंस आते हैं, मांसाहार पापाहार है, मांसाहार ये खून का आहार है, उसको नहीं खाना है। इस तरह उन्होंने गाना गाया था, उसको तुरंत ही छोड़ना चाहिए बोला। वो चीज़ मुझको छूया था उस समय। नमस्कार, मेरी यात्रा पत्री जी के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने ध्यान रत्न पीवी रामराजू जी से बहुत कुछ जाना कि कैसे जो उत्तर भारत में उन्होंने ध्यान का प्रचार प्रसार किया, क्या क्या अड़चने आई, क्या क्या उन्होंने पत्री जी से सीखा और कैसे निरंतर इस राह पे चल रहे हैं। तो आगे बहुत कुछ जाना है। तो नमस्कार सर। नमस्ते। तो जैसे आपने कहा, उत्तर भारत में प्रचार प्रसार का जो ये एक यात्रा है वो चल ही रही थी। तो बीच में कोरोना आया, एक बहुत ही क्या बोल सकते हैं, पूरे जगह को उन्होंने पूरे विश्व को थम दिया था, सब रुक गया था। तो उस समय पे प्रचार में क्या हो रहा था, क्योंकि आप फिजिकली तो नहीं जा सकते थे, तो प्रचार का माध्यम कैसे बदला? यस, बहुत अच्छा सवाल है। पत्री सर ने मुझको पिरामिड सेवा दल का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया 2018 में। पिरामिड सेवा दल का काम क्या है कि एक फ्रंटलाइन का आर्मी का जैसा काम है। वो क्या है कि फिजिकली हर एक एरिया में जाके ध्यान प्रचार करना, उधर सेंटर ओपन करना और एक प्लेटफॉर्म को क्रिएट करना, ये काम है। लेकिन पत्री सर ने उसके बाद पीएमसी हिंदी को शुरू करने के लिए बोला। पीएमसी हिंदी आने के पहले ही पत्री सर ने पीएमसी तेलुगु को शुरुआत किया 2019 में। पत्री सर ने, उनका विज़न है कि अभी ये समय है घर घर तक सत्य को पहुंचाना। वो हम फिजिकली घूमेंगे तो कितना तक पहुंचा सकते हैं लोगों को, इसलिए टीवी के माध्यम से और डिजिटल माध्यम से सबके घर में पहुंचाना है। उसके लिए हम एक चैनल खोलने की ज़रूरत है, ऐसा पत्री सर ने लगा है। फिर उन्होंने हैदराबाद में पीएमसी तेलुगु चैनल को शुरुआत किया है। जब पीएमसी तेलुगु चैनल शुरुआत होके 1 साल होने के बाद फिर हमारा डीएन शास्त्री जी, आपका पिताजी ने को पत्री सर ने बोला है कि ये सभी हमको दिल्ली में भी हमको स्टूडियो चाहिए, पीएमसी हिंदी चाहिए। जब पीएमसी हिंदी के द्वारा ही पूरा ध्यान जगत बनेगा, इस तरह पत्री सर ने कहा। पीएमसी तेलुगु चैनल एक रीजनल लैंग्वेज है, वो अच्छा चल रही है, लेकिन पीएमसी हिंदी है वो जगत में, ध्यान जगत में मुख्य भूमिका निभाएगा। पीएमसी हिंदी के द्वारा ही ध्यान जगत बनेंगे, ऐसा पत्री सर ने उस समय कहा है। और उसके लिए फिर पत्री सर ने चैनल को शुरुआत किया है। उसके बाद हमारा पीएमसी हिंदी स्टूडियो आया है सफ्दरजंग एन्क्लेव में। उसमें फिर अलेख्य शास्त्री जी को उन्होंने एक एमडी के रूप में, मुझको और देविका गुप्ता जी को डायरेक्टर के रूप में रखे हैं। 3 लोगों से शुरुआत हो गया। पत्री सर को पहले से ही पता है कि ये कुछ धमाका होने वाला है कोरोना के पहले ही, इसलिए उन्होंने फटाफट उधर हैदराबाद में स्टूडियो के लिए और दिल्ली का स्टूडियो के लिए को पीछा पड़ा था वो, ताकि ये आने का ज़रूरत है। वो उस समय वो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, इसी की वजह से हम कोरोना के समय में लाखों लोगों के घर में पहुँचे। अगर वो नहीं होता तो नहीं होते। सर को पता है कि कुछ न कुछ होने वाला है, इसके लिए हम सबके घर में कैसे पहुँचाना, ये सोचते हुए उन्होंने पीएमसी हिंदी चैनल को शुरुआत करवाया। जैसे ये कोरोना आया है, फिर पत्री सर ने भी घर में बैठ के लॉकडाउन संदेशा शुरू किया। घर में बैठे 100 लॉकडाउन संदेशा दिया, तेलुगु में दिया था वो, जहाँ पे वो हर दिन तेलुगु में
ऑल्टरनेटिव डे पर लाइव होते थे। यस, उसी समय में हमको जूम भी शुरू हो गया। फिर जूम में जैसे ही आया है उसका बाद पीएमसी हिंदी के द्वारा हम कोरोना ध्यान शुरुआत किया था। उसमें 1000 लोग आते थे जूम में। तब तक हमने एक एनर्जी जर्नी शुरू किया था, कुछ लोगों को तैयार किया, मैं कुछ एडमिन्स को तैयार किया था। मैं पहले एक एनर्जी जर्नी में सिर्फ 12 लोग थे हम। वो 12 लोग आज सभी पीएमसीज का फाउंडर बन गया। पीएमसी उड़िया का हो सकते हैं, पीएमसी गुजराती हो सकते हैं, पीएमसी हरियाणवी हो सकती है। ये सभी मास्टर्स कैसे तैयार हुआ, वो 12 मास्टर्स के साथ हम इनर जर्नी किया था। उसके बाद सेकंड बैच में हम 40 लोगों के साथ किया था। जो 40 लोगों के साथ इनर जर्नी करवाया उन्हीं को मैं JDTP में रखा था, मैं जर्नी टुवर्ड्स ट्रू पाथ में। जब जर्नी वो ट्रू पाथ शुरू हो गया, उसमें हमको पहली बार क्या है कि जूम में एक 1500 लोग आना शुरू हो गया, यूट्यूब अच्छा शुरू हो गया। पीएमसी हिंदी के माध्यम से उस समय जितना भी आत्मा की यात्रा आया है, महेश्वरी मैडम के एक्सपीरियंसेस, दीप्ति नादिल्ला मैडम के एक्सपीरियंसेस और सुवर्णा मैडम के एक्सपीरियंसेस, जितना भी एक्सपीरियंस आया था उस समय में, और पत्री सर का जितना भी संदेशा है, ये सभी क्या है कि सबके घर में पहुंच गया। लोग तरस रहा था हमको अभी रास्ता क्या है, मृत्यु से पहाड़ कैसे आए। उस समय पीएमसी हिंदी चैनल का जो एपिसोड से आत्मा की यात्रा है, ध्यान से चमत्कार का जो एपिसोड से सबके घर में पहुंचे हैं। उसके बाद हम एक लगातार वर्कशॉप्स करना शुरू किया। एक साइड में JDTP किया, एक साइड में सेहत विजडम, एक साइड न्यू एनर्जी वर्कशॉप्स, एक साइड में कोरोना ध्यान। उसके बाद मुझको लगा है कि युवा के साथ ध्यान को पहुंचाना चाहिए, इसलिए जागरूक युवा शुरू किया। 4000 लोगों ने अटेंड किया था फर्स्ट बैच में। 40 मास्टर्स, 40 मैसेजेस। एक साइड वर्कशॉप चल रही है, एक साइड में पीएमसी हिंदी के शोज के द्वारा इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंच रही है। एक धमाका हो गया नॉर्थ इंडिया में। पत्री सर तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में घर घर गया, गांव गांव गया। ऐसे नॉर्थ इंडिया में भी वैस्टली ट्रैवल किया, लेकिन नॉर्थ इंडिया में इतना रेवोल्यूशन नहीं आया जितना तेलुगु में लोगों के अंदर एक अवेकनिंग हुआ, ऐसा नॉर्थ इंडिया में नहीं आया। पत्री सर भी वेट कर रहे थे नॉर्थ इंडिया लोग कभी जागेंगे। वो समय आया कोरोना के समय में। ये कोरोना के समय में सबको जागरूक करवाया, बहुत सारे मास्टर्स को तैयार किया है। ये 2 इयर्स का जो पीरियड था, पत्री सर भी हर एक वर्कशॉप आते थे, सबसे इंटरेक्ट करते थे, वो भी हर एक जूम में मिलते थे। और उन्होंने बोला है कि अभी पीएमसी हिंदी का भी यूट्यूब चैनल तो अभी तक हो गया, अभी ये सैटेलाइट रूप में आना है, सबके घर में पहुंचना है। यही सर का विजन था। इसी की वजह से पत्री सर ने एक कंपनी बनाने के लिए बोला। वन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड था उस समय, अभी वन इंडिया लिमिटेड हो गया, अभी वन मीडिया लिमिटेड हो गया, अभी पब्लिक कंपनी हो गया। उस समय तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था। तो उसके साथ फिर ये कंपनी के पत्री सर को पता है कि ये पीएमसी हिंदी चैनल के ब्रह्मास्त्र के रूप में पहुंचेगा, सबके घर में पहुंचेगा, सबके घर में सैटेलाइट के द्वारा टीवी में पहुंचेगा, ऐसा उनका विज़न था। वो विज़न ही है अभी पीएमसी हिंदी चैनल अभी 3 करोड़ घर में पहुंच रही है। और यूट्यूब में भी हमारा 2,40,000 का भी सब्सक्राइबर बने हैं। ये वंडरफुल जितना PSSM और पीएमसी हिंदी कितना रेवोल्यूशन लेके आया कोरोना में, और कोई भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाया। इसी की वजह से ये शोज़ को देख के बाकी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का मास्टर से, अरे अभी तक तो हम तो गुरु की बातें मानते रहे हैं, लेकिन इधर का सभी जो एक आम हाउसवाइफ लग रही है, एक बस कंडक्टर लग रहा है, एक नॉर्मल स्टूडेंट है, लेकिन ये लोग सब लोग ब्रह्मर्षि के जैसे, ऋषि के जैसे एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हम भी उनके जैसे बन सकते हैं, सोच के वो लोग आया है। शिव योग का बहुत सारे लोग PSSM में ज्वाइन किया, समर्पण योग के लोग बहुत सारे लोग ज्वाइन किया, बहुत सारे लोग ब्रह्म कुमारी वाला लोग ज्वाइन किया है। क्योंकि पत्री सर को पहले से बता रहा है कि पूरा दुनिया PSSM में आएगा नेक्स्ट 10 ईयर्स में। पत्री सर हमेशा कहते हैं, वो जिस समय कोई भी नहीं थे उस समय भी पत्री सर ने यही बात किया। ये 2009 का बात था, अभी मुझे याद आया। बठिंडा में मैं क्लास अरेंज किया था, उस क्लास में 9 लोग आया। मैं बहुत मेहनत किया उस क्लास के लिए। सर को इतना दूर, चंडीगढ़ से इतना दूर लेके गया, वो खाना भी नहीं खाया था पत्री सर, तो वो प्रोग्राम अटेंड करने के लिए उधर लेके गया तो 9 लोग आए थे।
अरे इतना मेहनत करके कोई भी नहीं आया, थोड़ा मैं निराशा हो गया। प्रोग्राम होने के बाद हम मैं और पत्री सर पैदल चलने लगा। मैं थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, सर इस बार मैं अच्छा काम करूंगा सर, लोगों को ज़्यादा लेके आऊँगा सर, ऐसा कोई क्यों नहीं आ रहा है सर, ऐसा बातें कर रहा था। पत्र से चलते चलते ऐसा गया, ऐसा रुक के मेरे तरफ देखा, रामराजू तुम देखते रहोगे, पूरा दुनिया PSSM में आएगा, हर एक व्यक्ति मास्टर बनेंगे, हर एक जगह पे लाखों लोग आएंगे, तुम देखते रहो, वैसा बोला। जिस समय कोई भी नहीं था पत्र सर का, उतना कॉन्फिडेंस थे वो नॉट ओनली उस समय, हर एक हमेशा उनको पता है कि अर्थ का प्लान क्या है, अर्थ में क्या होने वाला है। जो पिरामिड मास्टर के पास जो नॉलेज है दुनिया में और किसी के पास नहीं है। सब लोग इधर ही आना है, उनको इतना कॉन्फिडेंस था। उनका जो कॉन्फिडेंस ही हमारे पास आया, सभी पिरामिड मास्टर के पास आया, इससे सब लोग मास्टर बने। एक ग्रैंड मास्टर के साथ रहेंगे, मास्टर बनना ही बनना है। एक ब्रह्मर्षि के साथ सज्जन संगत करेंगे, हम भी ब्रह्मर्षि बनना ही बनना है। पत्र से जो ट्रेनिंग हमेशा एक शिष्य के जैसा, एक भक्ति के रूप में लेके नहीं गया। पत्री सर हमेशा लोगों को एक मास्टर बनना है इस तरह के वो समझे हैं, उसी तरह उन्होंने हमेशा ट्रेनिंग दिया लोगों को। जब भी मुंह से शब्द आते थे, कोई भी शब्द आते, कोई भी गलत शब्द कुछ भी नहीं आया तो तुरंत ही उन्होंने डांटते थे उसी समय। मैं देखा हूँ कि एक हमारा सीनियर मास्टर थे बेंगलुरु पिरामिड वैली में, गुरुजी कृष्णानंद आया था उस दिन। गुरुजी कृष्णानंद स्टेज में बैठे हैं, तो वो मैडम ने कृष्णानंद गुरुजी के पास जाके कैसे हो गुरुजी बोला। पत्री सर ने उसी समय थप्पड़ मार दिया उनको स्टेज में ही। मैं तो हैरान हो गया, तुम इतना सीनियर मास्टर होते हुए तुम्हारे मुंह से कैसे शब्द आया, कैसे हो? सही सलामत गुरुजी को बोल के तुम कैसे बोला? इसलिए उनके मुंह से कभी भी शब्द आते हैं बहुत सतर्क होते हैं, बहुत हमेशा अवेयरनेस के साथ होना चाहिए। ऐसा ट्रेनिंग देते। मैं भी जब भी कोई क्लासेस ऑर्गेनाइज करता हूँ, उस समय कहीं भी कुछ कमियां है, उस समय वो हमेशा डांट देते हैं ताकि तुम मास्टर कैसे बनेगा। वो डांट में एक प्यार है, वो डांट में एक करुणा है, ये बंदा मास्टर बनना है। एक गुरु कभी भी गुस्सा करते हैं, उसके पीछे रीजन होती है। वो गुस्सा किस लिए कर रहा है, कोई दुश्मनी नहीं है हम पर, ये लोग समझते नहीं है। पत्री सर उस समय बहुत गुस्सा करते थे, एक नरसिम्हा के स्वामी जैसा रहते थे पत्री सर। क्यों रहते थे कि वैसा, क्योंकि लोगों को सही डायरेक्शन देने का, मास्टर बनाने का ट्रेनिंग होती है। वो किसी को कन्विंस करने नहीं आए, वो अपना सत्य बताने आए हैं। वही सर ने एक बात कही थी कि मैं भाषण देने नहीं आया हूँ, मैं सत्य बताने आया हूँ। बस इतना सिंपली उन्होंने कह दिया कि भाषण तो देना ही नहीं है, तो इसलिए मैं हर एक पिरामिड मास्टर को PSSM में, हर एक पर्सन को PSSM में आना ही है। इतना क्लियर मैसेज है, हम सब इसी पर ही चल रहे हैं। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, आप अपने आप को और जानने लगे, और मास्टर्स और चैलेंजेस सब कुछ चल ही रहा था। तो जैसे कोरोना भी आया है, PMC हिंदी भी बढ़ रहा है, तो आपके मन में कभी ऐसे सवाल नहीं आया कि एक समय था जब एक शाकाहार रैली को सभी लोग क्वेश्चन करते थे, फिर एक पॉलिटिकल पार्टी पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया बना, तो वो एक क्वेश्चन था कि एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन एक पार्टी कैसे बना सकता है, ये एक क्वेश्चन। फिर अब एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन एक मीडिया चैनल, हम हमेशा ट्रस्ट्स के माध्यम से जो भी पिरामिड्स चल रहे हैं या जो भी चल रहा है उसके हिसाब से चल रहा था। अब एक प्राइवेट लिमिटेड, ये एक माइंडसेट, एक मनी माइंडसेट लोगों के मन में आता ही है। क्या आपके मन में कभी डाउट था? और जब पत्री जी ने ये जो एक PMC एक अलग रेवोल्यूशन लाने के लिए क्या क्या मन में क्या क्या क्लैरिटी दिया क्या क्या क्लैरिटी दिया पत्री जी ने, और आपके मन में क्या क्या सवाल थे? पत्री सर जो भी कहते हैं मैं पहले उसको हाँ करना ही सीखा हूँ मैं, और हमेशा मैं 100% ट्रस्ट में हूँ। पत्री सर जो भी बताते हैं सही बताते हैं। हो सकता है हमारा माइंड के लिए समझ में नहीं आया होगा, इवन पिरामिड सेवा दल के लिए मुझको रखा था, मुझको पता नहीं है कि क्या करना है, लेकिन उन्होंने बोला है रहना है रखेंगे। PMC हिंदी को डायरेक्टर बोला पत्री सर ने, मुझको क्यों रख रहे हैं, मुझको बिल्कुल पोस्ट से दूर रहना है, मुझको कहीं भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी ट्रस्ट में रहना मुझको पसंद नहीं थे।
इवन मैं चंडीगढ़ में था, चंडीगढ़ पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी का मैं शुरुआत करवाया, लेकिन मैं नहीं भाग रहा। उसके बाद उत्तर भारत जाना प्रचार ट्रस्ट को भी शुरू किया, लेकिन उसमें भी मैं भाग नहीं रहा, क्योंकि कौन ट्रस्ट में रहेगा, कौन मुझको प्रेसिडेंट सेक्रेटरी चाहिए, मेरा काम है ध्यान प्रचार करना, ऐसा सोचा। लेकिन जब पीएमसी हिंदी के लिए भी डायरेक्टर रहने के लिए बोला पत्री सर ने, क्या करना है यार मुझको ये पोस्ट से, ऐसा सोचा। लेकिन सर ने रखा मतलब कुछ मीनिंग है, ताकि हाँ ये पोस्ट रहने की वजह से और ध्यान प्रचार अच्छा कर सकता हूँ, ये सोचा हूँ मैं। कैसे पीएमसी हिंदी सैटेलाइट बनेगा, कैसे लोगों के पास पहुँचेगा, इसका क्या डायनेमिक्स है, हमको पता नहीं है। लेकिन सर ने बोला तो होगा ही, कैसे होगा हमको पता नहीं है, पहले चल पड़ना ही इम्पॉर्टेंट है। इवन पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया पत्री सर ने शुरू किया, हाँ तो किया हमें, लेकिन पत्री सर जो भी करते सही ही करते, लेकिन हमको पता नहीं है क्यों करना है, वो जीतेगा नहीं जीतेगा हमको पता नहीं है। सारे बोला है इसको सपोर्ट करना है तो ताट लेवल में सपोर्ट किया। मैं भी कभी पिरामिड पार्टी में कभी मैं पार्टिसिपेट नहीं किया हूँ, मैं इलेक्शन में मैं गया नहीं मैं, लेकिन मेरा वोट तो मैं जरूर दिया हूँ। किस लिए वोट देना है, मुझको पता है कि पिरामिड पार्टी नहीं आने वाला है, आएगा तो आंध्र प्रदेश में तेलुगुदेशम पार्टी आएगा, नहीं तो वाईएसआर पार्टी आएगा। लेकिन मैं पार्टी क्यों दिया हूँ, क्योंकि उसका पीछे मीनिंग है, बाद में मुझको समझ में आया। क्योंकि एक स्पिरिचुअल मास्टर एक पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन करेंगे तो उधर का वाइब्रेशन चेंज होती है। एक शाकाहारी, एक योगी अगर पार्टिसिपेट करेंगे, वो एक एमएलए के रूप में, एमपी के रूप में आएंगे तो उधर वाइब्रेशन चेंज होती है। तो पिरामिड मास्टर्स क्या किया है कि पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया में वो भाग लेने के द्वारा पॉलिटिकल का जो वाइब्रेशंस चेंज किया। आज पिरामिड पार्टी की वजह से आज हमको नरेंद्र मोदी जैसा एक शाकाहारी, एक योगी प्राइम मिनिस्टर आया। तो नरेंद्र मोदी जी को किसका पार्टी का है, बीजेपी का नहीं है, पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया का है। क्योंकि हम लोगों का संकल्प है कि एक प्राइम मिनिस्टर शाकाहारी होना है, प्राइम मिनिस्टर होना है। पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया जितना इम्पोर्टेंट नहीं हमको, हमको कोई भी जीते, लेकिन वो बंदा है शाकाहारी होना चाहिए, योगी होना चाहिए। तो हम इलेक्शंस में आने की वजह से वाइब्रेशन चेंज होंगे, इसलिए सर ने रखा है। तो सर को उनका मैं टच कर सकता हूँ, उनका सोल क्या है, इनर कनेक्शन है ना, इसी वजह से मैं सोच जो सर बोल रहे करते हुए आगे बढ़ना है ऐसा। तो सर ने बोला पीएमसी हिंदी के द्वारा ही पीएसएसएम आगे बढ़ेगा। जैसे साउथ इंडिया में देखेंगे तो पीएसएसएम पहले डेवलप हो गया, उसके बाद पीएमसी तेलुगु आया। लेकिन इधर देखेंगे तो पहले पीएमसी हिंदी सक्सेस हो गया, पीएमसी हिंदी आज पूरा ध्यान प्रचार कर रहा है, पीएसएसएम सेंटर्स ओपन करने में मदद कर रही है। जितना भी मास्टर्स आज कोरोना के टाइम में आया, सब लोगों ने कितना सेंटर्स आज को ओपन किया, आज 120 मेडिटेशन सेंटर्स आया। और जब से हम ये कोरोना होने के बाद में सभी को हम पीएमसी हिंदी की वेबसाइट पे रखे हैं, हर जगह पे जूम्स चल रही है, एटलीस्ट 50 to 100 जूम चल रही है पूरा नॉर्थ इंडिया में। सभी लोग पीएमसी हिंदी को देखने के बाद ही ये चैनल्स ओपन किया है। हालांकि अभी पीएमसी ऑस्ट्रेलिया में भी वो बना इसलिए क्योंकि उन्होंने पीएमसी हिंदी देख के आए हैं। तो एक्चुअली अगर देखें तो एक माध्यम है, हम सब एक इंस्ट्रूमेंट है, हम सबके द्वारा ही ये काम हो रहा है। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, पत्री जी के साथ आपने प्रचार प्रसार कंटिन्यू रखा, फिर उसके बाद धीरे धीरे पता चलने लगा कि यस, पत्री जी इस फिजिकल बॉडी में ज़्यादा समय नहीं रहने वाले हैं। जब आपको ये मैसेज पता चला तो आपके मन में क्या क्या सवाल आ रहे थे? मेरा कोई सवाल नहीं था, मुझे पता है कि सर बॉडी को वेकेट करने वाला, मुझको पहले से मैसेज पता था। इवन हमारा महायोग ध्यान कुंभ हुआ था, उस समय पत्री सर का तबीयत सही नहीं था, उस समय में हमको मैसेज आया था कि पत्री सर अभी ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। उसके लिए हम बहुत बार कोशिश किया, मैं और बालकृष्ण सर ने बैठ के हम ग्रुप मेडिटेशन किया है कि पत्री सर के लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या। हम तो नहीं कर सकते हैं, एक परमात्मा स्थिति है। पत्री सर ने खुद डिसाइड किया है कि अभी मैं शरीर में नहीं रहूँगा। उन्होंने पूरा एनर्जी ये धरती में सभी पिरामिड मास्टर को दे के गया, पूरा प्लेटफॉर्म रेडी किया।
पीएमसी तेलुगु में कौन रहना है, हिंदी में कौन रहना है, ग्लोबल में कौन देखना है, कनाडा में कौन रहना है, कौन क्या करना है, सबको चुन के सबको प्लेटफॉर्म रेडी करके उन्होंने मेरा काम हो गया बोला। जब उनका नवंबर 11 को बर्थडे हुआ था, उस समय एक इंटरव्यू था पत्री सर का, उन्होंने बोला है कि मैं एक मास्टर को कोई रेडी नहीं किया हूँ, मैं 1 लाख लोगों को रेडी करके जा रहा हूँ। मेरा काम धरती में जो आना है वो कंप्लीट हो चुके हैं। जब कंप्लीट हो चुके हैं तो क्या करना है फिजिकल बॉडी के साथ, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया था अगर पत्री सर चाहते हैं तो इस फिजिकल बॉडी को वो कुछ भी कर सकते हैं। पत्री सर ने कितना मिरेकल्स किया मैं जानता हूँ पर्दे के पीछे, उतना कर सकते हैं। तो अपना फिजिकल बॉडी को हील करना पत्री सर के लिए कुछ भी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने एक आम आदमी के जैसे जिया है, एक आम आदमी के जैसे ही शरीर छोड़े हैं। जब भी हम मिराकल्स करते हैं, गुरुज क्या है कि मिराकल्स करना है एक आम आदमी सोचते हैं, लेकिन मिराकल्स करने की वजह से लोग कभी डिपेंडेंस पे आएंगे। इसलिए पत्री सर ने कभी भी जो प्रिंसिपल है अपो दीपो भवा, बी ए लाइट ऑन टू योरसेल्फ, उसी में रहे हैं, कभी भी मिराकल्स नहीं दिखाया। लेकिन उन्होंने लोगों को मदद किया, कैसे? पर्दे के पीछे किया, पर्दे के सामने एक आम आदमी के जैसे रहे वो, सबके साथ खाना पीना रहते हुए, खुद खाना बनाते हुए, सबको खिलाते हुए, गाना गाते हुए, सबके साथ मिलते हुए। जनरली कोई भी गुरु सब किसी को आने नहीं देते हैं, लेकिन सबको गले लगाएंगे, सबको हाथ शेक हैंड देते हैं, सबको एनकरेज करते हैं, सबके घर में रहते हुए सर रहे हैं ताकि लोग उनका जैसा बने। एक ब्रह्मर्षि के साथ हम चले हैं तो वो ब्रह्मर्षि के जो क्वालिटीज सब लोग देखेंगे, कॉपी करेंगे। इसलिए सर हमेशा लोगों के साथ अवेलेबल रहे हैं, कभी भी दूर नहीं रहे, हमेशा लोगों के साथ सर रहे हैं। तो ये नवंबर के टाइम में हमको पता चला है, हम लोग भी ग्रुप मेडिटेशन किया पत्री सर के हील करने के लिए, लेकिन सर ने अलाउ नहीं किया, उनको छोड़ना है, शरीर छोड़ना है। वो तैयार हो गया। वो उनका जो लास्ट प्रोजेक्ट था वो है हमारा लेह लद्दाख में, हम सब लोगों ने जो लास्ट प्रोजेक्ट था वो जो बुद्ध पूर्णिमा के टाइम में लेह लद्दाख में उन्होंने आखिरी प्रवचन दिया था। उसी समय उन्होंने लास्ट फ्लूट बजे थे इंटरनेशनल योगा डे में, मुझको वो याद था। उसके बाद लास्ट 10 डेज के पहले ही मुझको पता चला कि सर बॉडी वेकेट करने वाला है। उस समय हमारे एक मीटिंग चल रहा था पीएमसी हिंदी के लिए, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग चल रहा था करताल में। उस समय हम सब लोग मिलने के लिए गया था। फिर पत्री सर का मेरा आखिरी मुलाकात था फिजिकल बॉडी के साथ। पत्री सर ने 10 मिनट से मेरे आंखों में आंख डाल के ऐसा देखते रहा, 10 मिनट ऐसा ही देखते रहा। वही उसी समय मैं सेटिस्फाई हो गया हूँ, पत्री सर के साथ रहा हूँ मैं। एक सेटिस्फेक्शन मेरा था ना, वो रह गया मेरे को। मैं जब पत्री सर ने समाधि लिया था, मुझको कभी भी वो फीलिंग नहीं था कि पत्री सर के साथ मैं नहीं रहूँगा। मुझको पता है कि मैं पत्री सर हमेशा रहेंगे, क्योंकि मेरे को शुरुआत से कैसे कनेक्शन हुआ पत्री सर के साथ, उनका फिजिकल बॉडी के साथ कनेक्शन नहीं था, उनका पूर्णात्मा के साथ वो कनेक्शन था। इसी की वजह से मुझको शरीर छोड़ने के बाद भी रहे नहीं रहे वो हमेशा खेल के है, क्योंकि उनके साथ हमारा कनेक्शन है हमेशा। जब भी चाहता है तो हम बात कर सकते हैं, उनका गाइडेंस ले सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस में था। इसी की वजह से मुझको कभी दुख नहीं आया सर क्यों नहीं है, वो क्यों आया है, क्यों गया है, क्या हुआ है, हर एक मोमेंट में जानता हूँ। सर का तबीयत कब बिगड़ा हुआ है, क्यों ऐसा हुआ है, सर ने क्या क्या किसका एनर्जी कहाँ दिया है, किसका वजह से ऐसा हुआ है, सभी सवाल का जवाब मैं जानता हूँ ना। इसलिए मुझको कभी दुख नहीं हुआ है। सर जैसा डिसीजन लिया उनका मर्जी है, मैं कौन हूँ उनको रोकने के लिए। बहुत सारे लोग सर रुको सर आप रहे हो ऐसा बोला है, नहीं बोला सर, मैं बोला हूँ कि उनका मर्जी है। उन्होंने हमेशा सबको फ्रीडम दिया, सभी पिरामिड मास्टर को फ्रीडम दिया, हम भी उनको फ्रीडम देना है ना। हम कौन है उनको रोकने के लिए? तो सर जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, मैं हमेशा उनको अप्रूव किया हूँ। वैसा ही मैं भी जो भी किया हूँ, कितना भी मैं मिस्टेक किया हूँ, तो हमेशा सर हमेशा उनको फ्रीडम दिया है, मिस्टेक करने के लिए भी फ्रीडम दिया ताकि हम सीखेंगे। एक पिताजी के बच्चों को कैसे देखते हैं हमेशा, ऐसे है एक पिताजी के जैसा मुझको देखभाल के पत्री जी के अंदर एक माता जी है, एक करुणा है, पत्री जी के अंदर एक पिताजी है
जब हमको एक डिसिप्लिन में रखने का, सही रास्ता में लेके आने का। पत्री जी के अंदर एक कुक है सबको खाना खिलाने का, एक तरह प्यार से। हम एक बार मैं और अलेख्या रायपुर में था, सर को और कुछ प्रोग्राम था, नहीं जा पा रहा था संबलपुर में हमारा क्लास था, पत्री सर के क्लास था। तो सर ने बोला कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग जाओ बोला। तो उस समय फिर हम लोग जाना है, तो सर ने बोला कि आप लोग जाएंगे, कैसे जाएंगे, पहले आपको हमको जाना था 11 बजे सुबह। पत्री सर ने फिर 9 बजे फिर खाना खुद बनाया हमारे लिए, 4 सब्जी बनाया, दाल बनाया, बना के हमको अच्छा खिलाया के उस समय भेजा, जाओ बोल के। कितना प्यार है उनको। तो हम उनके साथ जो पल है ना, हमेशा वो हम सीख सकते हैं। उनका जो इशारे, उनका जो बातें, उनका तो थॉट प्रोसेस, उनका चलने का जो ढंग है, उनका जो एटीट्यूड है, हम ऑब्जर्व करके सीखना है। एक ब्रह्मर्षि के साथ हम यही करना है। मैं हमेशा वो सीखा हूँ। मैं पत्री सर कैसे स्टेज में रहते हैं, कब डांटते हैं, कब करुणा के साथ रहते हैं, कब वो शांति से बैठते हैं, कब इंटरफेयर नहीं करते, कब चिल्लाते हैं, कब क्या करते हैं, वो कौन सा चीज़ के लिए छोड़ देते हैं, कौन सा चीज़ के लिए पकड़ते हैं। ये सभी मैं ऑब्जर्वेशन के द्वारा सीखा हूँ। मैं इसीलिए मैं जब सर छोड़ने के बाद मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया हूँ, जैसे पत्री सर के मिशन को मैं आगे लेके जाऊँगा। और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लिया हूँ, मैं उनके साथ रहा हूँ। उन्होंने इतना सैक्रिफाइस किया अपने लाइफ में, तो मैं क्यों नहीं करूँगा। उन्हीं का बेटा है हम, तो हम लेके जाना है ना। हर एक पिरामिड मास्टर ऐसे सोचेगा, ये मेरा मिशन है। व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट्स। ये मेरा मिशन है, मुझे लेके आगे जाना है। अगर मैं पत्री जी से मिली हूँ या नहीं, लेकिन ये मिशन ध्यान जगत, शाकाहार जगत और पिरामिड जगत, ये साकार करना ही है, ये होना ही है। हर एक पिरामिड मास्टर बनना ही है, हर एक PSSM में आना ही है। वाह, वंडरफुल सर, रियली। तो क्योंकि ये सवाल बहुत हमें सुनने को मिलता है कि जो लोग पत्री जी से नहीं मिले, वो मिलना चाहते हैं, आखिरी रह गया, मैं जानना चाहती हूँ और बहुत जानना चाहती हूँ, मैं मिलना चाहती हूँ, मैं बात करना चाहती हूँ, वो कैसे पत्री जी से जुड़े। मैं हूँ, मेरा लाइफ ही उनके लिए एग्जाम्पल है। मैं पत्री सर से फिजिकली कहाँ मिला हूँ, मैं ध्यान सीखा हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, पत्री सर के साथ कलेक्शन कैसे आया मेरा, क्यों आया है कि मैं पत्री सर का बुक्स पढ़ा हूँ, पत्री सर का कैसे सुना हूँ। ऐसा ही जो लोग पत्री सर से नहीं मिला, लेकिन पत्री सर का जो प्रवचन है हिंदी में, उनका जितना भी उनका जो स्पीचेस है वो सबको सुना है। पत्री सर का योग परंपरा है वो सबको सुना है। पत्री सर का वाक क्षेत्र है सबको सुनना है। पत्री सर का पतंजलि योग सूत्र है वो सबको सुनना है। पत्री सर का जो सेवा है उनको सुनना है। पत्री सर का आत्मविज्ञान है। पत्री सर का सभी स्पीच सुनेंगे, दुनिया भर में स्पिरिचुअलिटी को समझ सकते हैं। एक अद्वैत क्या है, एक द्वैत क्या है, एक विशिष्ट अद्वैत क्या है, जीसस ने क्या बताया, बुद्धा ने क्या बताया, एक टॉर्कम सैरडा ने क्या बताया, एक जैन मास्टर्स ने क्या बताया, एक टिबेटियन मास्टर्स ने क्या बताया। सभी का जो डिफरेंसेस है, डिफरेंस लग रहा है लेकिन सब कुछ एक ही है। ये मुझको पत्री सर का सुनने के द्वारा पता चला। अगर पत्री सर का नहीं सुनता, ये सभी डिफरेंट है ऐसा लगता था, हमसे अलग है। लेकिन हम मुझको वो वननेस आया मुझको। जब भी कोई किताब पढ़ता हूँ, अभी भी मैं कहीं भी कुछ डाउट आते हैं, मैं फिर क्या करता हूँ, मैं पत्री सर ने इसके बारे में क्या बताया, मैं उसका ओरिजिनल रेफरेंस में जाता हूँ। ओरिजिनल रेफरेंस जाके पत्री सर इसके बारे में क्या बताया, तब मुझको क्लैरिटी आती है। तो डिफरेंट एंगल में, मल्टी डायमेंशनल एंगल में स्पिरिचुअलिटी को समझने का जो शक्ति है पत्री सर ने दी है। क्योंकि पत्री सर ने इतना फ्रीडम दिया है कि सभी गुरु को पढ़ो, सभी गुरु के पास जाइए, सभी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाइए। तुम कभी भी सोसाइटी में एंटर कर सकते, कभी भी इसे छोड़ के जा सकते। इतना फ्रीडम दिया, कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा था कि तुम ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया है। इतना फ्रीडम कौन देते हैं। तो पत्री सर चाहते हैं कि जैसे ऊपर लोकों में कैसे होते हैं, वैसे धरती में भी ऐसा होना है। ये सर ऊपर लोकों में जो ज्ञान था, हम कैसे रहते आत्मा के लोकों में, वैसा ही धरती में भी ऐसा लेके आया। वैसे जैसे ऊपर लोकों में सब लोग फ्रीडम में रहते, दोस्ती के साथ रहते, इसलिए इधर पत्री सर ने
मैत्रेय बुद्धा का स्थिति, मित्रता लेके आए एक दूसरे के साथ। इधर हम माता पिता नहीं है, इधर माता पिता का रिश्ता, बेटे का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता नहीं है, सबका रिश्ता क्या है? मित्रता। जब मित्रता के साथ रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन है बहुत वंडरफुल रहेगा। यही पत्री सर से मैं ऐसे कहूँ मैं। तो सारे जो पत्री जी के स्पीचेस हैं, उनके जो बुक्स हैं, उनका जो विजडम हमने डेली मैसेजेस में हम देख सकते हैं, तो इतना सब कुछ है। और पीएमसी हिंदी है तो सर का विजडम निरंतर 24/7 चलता ही रहता है। तो वंडरफुल सर। और मैं क्या कहना चाहता हूँ कि पत्री सर का विजडम है, हमेशा हमको सुनना चाहिए। मैं देखा हूँ पीएमसी हिंदी में पत्री सर के जितना स्पीचेस है उसका व्यूज़ कम है। लोग विजडम नहीं चाहते हैं, लोग क्या है कि एनर्जीज चाहिए, हीलिंग्स चाहिए। जो एनर्जी से हीलिंग से वो टेम्पररी है, लेकिन जो विजडम है वो क्या है कि परमानेंट है। लोग शॉर्टकट्स चाहते हैं, हमको ताड़े तुरंत ऊपर हो जाए, एस्ट्रल ट्रैवल हो जाए, ऐसा सोचेंगे, लेकिन ज्ञान के पीछे कोई नहीं है। जैसे कोई चक्र ओपन होना है, हीलिंग्स में क्या होते हैं, चक्र ओपन हो जाती है लेकिन वो वापस जाएगा, अब वही सोच रहेगा, अपना सोच में बदलाव नहीं है, तब क्या होगा, फिर वो चक्र ब्लॉक हो जाएगा, फिर हीलर के पास जाएंगे। इससे अच्छा क्या है कि हमारा थॉट प्रोसेस को चेंज करें, उसका संबंधित ज्ञान को पाए। जब वो ज्ञान को पाएंगे वो चक्र हमेशा के लिए खुला रहेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है ज्ञान, ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से मुक्ति, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम। इसलिए जितना बुक्स हम पढ़ेंगे, जितना सज्जन संगति करेंगे, उस समय ध्यान का जो क्वालिटी है वो बढ़ेंगे। इसलिए हमको हमारा इमोशनल बैलेंस इम्पॉर्टेंट है और हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होना इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान में हम कितना थर्ड एक्सपीरियंसेस, एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंसेस अभी ज़रूरत है, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है हमको फिजिकल लेवल में हम कितना इम्प्लीमेंट किया, अपना लाइफ को कैसे सुधारे हैं, हम धर्म के साथ रहे हैं कि नहीं है। धर्म मतलब क्या है? अहिंसा ही परम धर्म है। नॉन किलिंग, नॉन वायलेंस, नॉन इंटरफेरेंस, ये तीनों चीज़ कर रहे हैं कि नहीं है। अगर ये तीनों चीज़ किया जो बंदा ने, नॉन किलिंग, नॉन वायलेंस, नॉन इंटरफेरेंस और नॉन जजमेंट, ये किया तो ब्रह्माशी है। आप शिव जी से दर्शन किया, श्री कृष्ण से दर्शन किया, कितना भी लोग गया है कि वो कोई भी पूछेंगे नहीं है, आप ये 4 प्रिंसिपल फॉलो किया है कि नहीं है। अगर ये फॉलो किया यार ब्रह्माशी, लेकिन ये फॉलो करना नॉर्मल बात नहीं है। नॉन इंटरफेयर करना, नॉन जजमेंट करना नॉर्मल बात नहीं है। इसको रियली फॉलो करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे फिजिकल लाइफ में, दैट मीन्स हम ये धरती में जिस पर्पस के लिए आया वो पर्पस कंप्लीट हो जाएंगे। सर, इससे जुड़ा एक क्वेश्चन है कि हम अगर पीएसएसएम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पर कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं है, ना ही कि पत्री जी के बाद कौन है, उनके बच्चे फॉलो करेंगे क्या, ऑर्गेनाइजेशन के बाद कौन इसको आगे लेके जाएगा, तो इसका क्या जवाब है सर? तो यही सवाल एक बार एक इंटरव्यू में पत्री सर को पूछा गया, तो आपके बाद कौन है? तो पत्री सर ने बोला है कि मैं एक बंदे को भी तैयार नहीं किया हूँ, लेकिन मैं 1 लाख लोगों को तैयार किया हूँ। सभी पिरामिड मास्टर पीएसएसएम को आगे लेके जाएंगे। सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में हम एक ब्रह्मर्षि बनने के लिए हो सकते 10 जन्म लग सकते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में आपको एक ही जन्म में ब्रह्मर्षि बन सकते हैं। क्योंकि आपको सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा क्या होगा कि आप ऊपर के लीडरशिप को देखेंगे, वो लोग जैसे इंस्ट्रक्शन आएगा उसके हिसाब से जाएंगे। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, आप खुद आगे लेके जाना। उस समय बहुत सारे ओपिनियन डिफरेंसेस आएंगे, आपको खुद एक ट्रस्ट को चलाना पड़ेगा। ट्रस्ट चलाने के टाइम में बहुत सारा ओपिनियन डिफरेंस आएंगे, फिनेंशियल मैनेजमेंट आएगा, रिलेशनशिप जानेंगे, तरह तरह चैलेंजेस फेस करेंगे, तरह तरह अपमान फेस करेंगे। ये फेस करते 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 क्या होगा, बहुत कुछ सीखेंगे। इसलिए सर ने हमेशा क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन रखा, ताकि तुम खुद मान अपमान के साथ, हार जीत के साथ आगे बढ़ो, ताकि उस समय मास्टर बनेगा। तुम जीवन में हार को फेस नहीं किया, अपमान को फेस नहीं किया, चैलेंजेस फेस नहीं किया, तुम क्या मास्टर बन सकते हैं?
डिसेंट्रलाइजेशन में सब कुछ होते हैं। एक ही जगह पे 10 मेडिटेशन सेंटर रहेंगे, एक ही जगह पे 10 मास्टर्स रहेंगे, उस समय आप उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हो, उस समय अपने यात्रा को आगे लेके जा रहे हो या रुक गया है, आपको पता चलेंगे। सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ऊपर से ऑर्डर आएगा, ऊपर से वो लोग अरेंज करेंगे तुम्हारे यात्रा के लिए, जाके क्लासेस बताओ। बाकी ऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे तो एक ऑर्गेनाइजेशन में टीचर बनने के लिए 15 साल 10 साल वेट करना पड़ेगा। वो भी क्या होगा कि जितना बताना उतना ही बता नहीं सकते, ये चीज़ बोलना चाहिए और ये चीज़ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इधर कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इधर अच्छा बोलेंगे अभी परिणाम के लिए हम ही जिम्मेदार है। अगर कुछ भी नहीं बोल लिया मैं, उसका भी जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। तो हर चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ही है। जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हमारे लाइफ में, ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका जो परिणाम है, उसका रिजल्ट है, उसका कुछ जिम्मेदारी लेते हैं, उससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस तरह सीखते 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 एक दिन हम भी एक ब्रह्मर्षि बनेंगे। तो सर, अहिंसा परमो धर्मः, ये एक महावाक्य है, लेकिन बहुत सारे लोग अगर देखें तो पूरे विश्व में बहुत नॉन वेजिटेरियंस हैं। जब पत्री जी, मैं अगर मुझे याद करूँ, पत्री जी जब फ्लाइट पे भी ट्रैवल करते हैं, आसपास में लोग नॉनवेज खाते हैं, हम बोलते हैं पत्री जी आप कैसे कैसे उसको सह रहे हैं, बोलते सहना तो पड़ेगा ना। तो अगर पत्री जी ने कहा अहिंसा, तो अगर ये मिशन आगे बढ़ना है तो कैसे अहिंसा परमो धर्मः, हम सब कैसे इसको स्प्रेड कर सकते हैं इस मिशन को? मैं देखा हूँ कि इस पूरा धरती में बहुत सारे गुरुस आया, सब लोग शाकाहार को अपनाया, शाकाहार को बारे में बताया, शाकाहार को अपनाने के लिए। लेकिन सीधा सा स्ट्राइट अवे तुम नहीं खाना है बोलने वाला व्यक्ति है पत्री सार ही है। ऐसा गुरु है पत्री सार, सीधा कहीं कड़क, इसमें कहीं भी आएंगे तो वो कभी हेस्टेट नहीं करते हैं कि तुम धीरे नहीं बताते हैं कि तुम शाकाहारी बनो, ये सॉफ्ट वे में नहीं बताते, खड़क तुम बनना ही बनना है, ये पापाहार है, ये रक्ताहार है, दूसरों का जान कैसे तुम ले सकते हो, दूसरों को दर्द कैसे पहुंचा सकते हो, इसका फल तुम लेना पड़ेगा। ऐसा खड़क बताने वाला गुरु मैं देखा हूँ पत्री सार ही है। पत्री सार का वजह से लाखों लोग शाकाहारी बने। आज साउथ इंडिया में देखेंगे तो हर दिन कोई शाकाहार रैली हो रही है। शाकाहार रैलीज के द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हर जगह पे हर एक हफ्ते में अगर शाकाहार रैली हो रहा है, 2000 लोग, 3000 लोग, 10,000 लोग रोड पे जाके हर जगह पर प्ले कार्ड्स लेके सबको बता रहे हैं कि शाकाहारी बनो, शाकाहारी बनो। जब इस तरह के शाकाहार रैलीज होते हैं उस समय इस अर्थ का फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। हम लोगों को पॉम्पलेट बांटने के द्वारा जिसके घर में जाते हैं उस घर में सब लोग उसका इन्फॉर्मेशन पहुंचेंगे। हो सकता है सबका घर में ये पॉम्पलेट पहुंचने के द्वारा अवेयरनेस नहीं आएगा, लेकिन कुछ लोगों के अंदर तो चेंज आएगा। इस तरह शाकाहार करते 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 इन्फॉर्मेशन देते 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 चेंजेस आएंगे। मेरे पास कैसे आया, मैं शाकाहार कैसे बना हूँ, इन्फॉर्मेशन आने की वजह से। बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि ये खून का खाना है, एक जीवी है, एक प्राणी है, एक बकरी है, उसका भी जान होती है, उसका भी दर्द होती है, ये जानते नहीं है। सब लोग बैठेंगे मैकडॉनल्ड में, KFC में बैठेंगे, एक अच्छा पैकेट फूड आएगा, वो देख के सोचेंगे कि ये भी एक वेजिटेबल है जैसा खा रहा है। लेकिन उन लोगों को लेके जाएंगे अगर जहाँ ये काटते हैं, कसाई का दुकान में लेके जाएंगे, वो जाके देखेंगे ना, सब लोग छोड़ेंगे। सबके अंदर करुणा होती है हर एक व्यक्ति को। जब वो लोग देखेंगे, जब उसका सर काटने के टाइम में कोई भी देख नहीं सकते, ये जो बंदा है जो बकरी का जो सर को काट रहा था, वो भी काटने के टाइम में आंखें बंद करके काटते हैं, क्योंकि उसको हृदय को पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन काट रहा, अज्ञान की वजह से काट रहा था। वो जब काटने के बाद जो खून बहती है, वो कितना तड़पती है, कोई देख नहीं सकते। लेकिन हम क्या करते हैं, उस समय करुणा आएगा, लेकिन बाद में मन आएगा। सोसाइटी ने बोला है ना, सोसाइटी में सब लोग खा रहे हैं ना, हम खा सकते हैं, कोई बोलने वाला नहीं था।
अगर वो अपना हृदय की बात सुन सकते हैं तो डेफिनेटली शाकाहारी बनेंगे। तो हमको शाकाहार को आगे कैसे लेके जाना, हम शाकाहार रैलीज करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। जब भी मेडिटेशन सेशंस होते हैं वो तो सब लोगों को बताना चाहिए, सब लोग पॉम्पलेट देना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। मैं भी बहुत सारे शाकाहार रैलीज में इनिशिएट किया हूँ, मैं मेरा गांव में किया हूँ, मैं भुवनेश्वर में करवाया हूँ, रायपुर में करवाया हूँ, अपना ऋषिकेश में करवाया हूँ। मैं जहाँ भी करता हूँ मैं डेफिनेटली शाकाहार रैलीज करवाता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक पश्चाताप का भाव आया था जिस समय मैं नॉन वेज खा रहा था। जब पत्री सर का इन्फॉर्मेशन आया, मैं शाकाहारी बना हूँ, लेकिन अगर हम उस कर्मा से बाहर आना है, जो भी किया हूँ, तो हमको सेवा करना पड़ेगा। प्रायश्चित है ये, जो भी हम गलत किया उसको करेक्शन करना पड़ेगा, इसीलिए हमको शाकाहार रैलीज करवाना है। ऑलरेडी साउथ इंडिया में हो रहा है, नॉर्थ इंडिया में भी कुछ जगह पे शुरुआत हो गया। अभी नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में देखेंगे तो इधर भी हर जगह पे शाकाहार रैली शुरू हो जाएंगे। तो पहला ध्यान करो नहीं करो, आत्मज्ञान पाओ नहीं पाओ, थर्ड एस्ट्रल ट्रैवल बाद का बात है, लेकिन पहले शाकाहारी है कि नहीं है, पहले तुम्हारा अंदर मानवत्व है कि नहीं है, दैट इज इम्पॉर्टेंट है। तुम शाकाहारी बन गया, बस आपके लिए नमस्कार करेंगे। मेरा वाइफ को मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मेरा वाइफ है, मैं जैसे बोला हूँ शाकाहारी बनने के लिए, वो शाकाहारी बन गई। वो ध्यान तो नहीं अपना रही है, लेकिन शाकाहारी बनी है। शुरुआत में वो ध्यान को सपोर्ट नहीं किया मुझको, लेकिन एक लेवल के बाद वो सपोर्ट किया। मैं कहीं भी जाता हूँ तो मेरा वाइफ हमेशा सपोर्ट करती रहती है। वो डायरेक्टली नहीं करती है, लेकिन इनडायरेक्टली करती है। मेरा वाइफ है, मेरा ईगो चेक है। मेरा जब भी ईगो बढ़ जाती है, मैं महान मास्टर बन गया जब सोचता हूँ, तब मेरा वाइफ है हमेशा मेरा ईगो को मारती है। तुम अभी भी सीखने का बहुत बाकी है, क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल टेस्ट है मेरा वाइफ। इस तरह का हम दोनों का एग्रीमेंट है। तो हमारे घर में कोई ना कोई रहते हैं, हमेशा हमारे ईगो को हमेशा चेक करने के लिए रहते हैं। आत्मज्ञान नहीं आएंगे तो कंप्लीट करेंगे, आत्मज्ञान आने के बाद हम समझेंगे, एक दूसरे को एडजस्ट करेंगे। एक ही घर में 5 लोग रहते हैं, लेकिन 5 लोग का 5 ओपिनियंस रहेंगे, क्योंकि किसी का 500 जन्म हो गया, किसी को 200 जन्म हो गया, किसी को 100 जन्म हो गया। 100 जन्म जो आत्मा है 500 जन्म आत्मा के साथ कैसे मैच कर सकती है कि नहीं? तो लेकिन 5 लोग के साथ मिलकर रहना, ये ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ रहना, यही आत्मज्ञान है। हमारे घर में हम आत्मज्ञान को प्रदर्शन कर सकते हैं। एक घर में वाइफ एंड हस्बैंड रहेंगे, बच्चे रहेंगे, बच्चे की सोच अलग रहेगा, माता पिता की सोच अलग रहेगा, और हमारा माता पिता रहेंगे, उनका जनरेशन अलग है, उनका सोच अलग है। सभी सोच के साथ हम मिलके कैसे रह रहे हैं, दैट इज ओनली असली स्पिरिचुअलिटी है। और पत्री जी जैसे महान गुरु डायरेक्टली बोल देते हैं। मुझे याद है कि जब लद्दाख में उनका मैसेज जो स्टेज पर था, उन्हें सिर्फ शाकाहार के बारे में बात किया, और सभी लोग जो बैठे हुए थे वो शाकाहारी नहीं थे। तब भी सब लोग उस समय स्पिरिचुअल मास्टर्स थे, स्पिरिचुअलिटी को अपना रहे थे। हम बुद्धा को फॉलो कर रहे बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग मांसाहार खा रहा था। लेकिन पत्री सर ने उस समय स्टेज में सीधा बोला है कि शाकाहार, करुणा, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में बात का बात है स्पिरिचुअलिटी। ऐसा गुरु है जो ऐसा इस तरह का बताने वाला गुरु हमको मिला है। मैं बहुत कंटेंटेड, सेटिस्फाइड फील करता हूँ कि एक युग पुरुष, एक ब्रह्मर्षि के साथ मैं 16 साल रहा हूँ। श्री कृष्ण से मिला हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं था। हमेशा हम सोचते हैं कि श्री कृष्ण के साथ, एक जीसस के साथ, एक बुद्ध के साथ रहने का, मैं उनके साथ रहा हूँ कि मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इस जन्म पत्री सर के साथ रहा हूँ, यह मेरे लिए सेटिस्फैक्शन है। मैं पत्री सर के अंदर एक जीसस को देखा हूँ, एक बुद्धा को, एक श्री कृष्ण को, सभी संत को मैं पत्री सर के अंदर ही देखा हूँ। एक परमात्मा के साथ मेरा जीवन रहे हैं 16 साल के लिए, यही मेरा जीवन का सार्थक हो गया। थैंक यू सो मच। आज मुझको आज इस एपिसोड के द्वारा फिर पत्री सर को याद करने का मौका दिया है। थैंक यू सर, इतने ब्यूटीफुली आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इतने सालों का जो जर्नी है, बहुत कुछ उतार चढ़ाव दिखते हैं, लेकिन आपके साथ हमेशा एक
एनर्जी है वो है पत्री जी। यस। वंडरफुल सर, इतना आपने क्लैरिटी दिया है कि हर एक पिरामिड मास्टर को खुद अंदर झांकना है, खुद प्रैक्टिकली जो वो पढ़ रहे हैं, जो ज्ञान ले रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना है। कोई भी शॉर्टकट्स नहीं है स्पिरिचुअलिटी में, और हम सभी को साथ मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाना है। सो थैंक यू सो मच सर। आपके जर्नी से हमने बहुत कुछ सीखा है कि हम अपने लाइफ को सही ढंग से इस पत्री जी के विजन के लिए हम सभी को काम करना है। इस मिशन, इस विजन के साथ हम सब पिरामिड मास्टर्स जुड़ेंगे, सभी लोग पिरामिड मास्टर्स बनेंगे, और आपके इस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस जो आपने शेयर किया, रियली सर बहुत कुछ सीखा हमने। थैंक यू सर। थैंक यू अमूल्य। थैंक्स टू ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी। और मैं चाहता हूं कि सभी सब्सक्राइबर पीएमसी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीएमसी हिंदी चैनल को सबको सपोर्ट करना है, क्योंकि पीएमसी हिंदी चैनल है ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का एक पाशुपतास्त्र है। पाशुपतास्त्र सभी अज्ञान को भस्म कर देगी। जिसके घर में पीएमसी हिंदी चैनल पहुंच गया, सबका अज्ञान भस्म हो जाएंगे। अभी अगले हम देखेंगे तो अगले 10 साल में हर घर में सत्य दर्शन होंगे। यही पत्री सर का मिशन है, और हम सब लोगों का मिशन है। हर एक आत्मा चाहती है कि ध्यान जगत, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत बनने का। उस पर हम सब लोग एक सैनिक है, एक सोल्जर्स है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, एक यात्रा से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस यात्रा को बार बार सुनिए, कैसे एक आत्मा कठिनाई चुनती है और कैसे एक महान योग पुरुष को भी चुनती है, ताकि इस यात्रा में ज्ञान के द्वारा अपने आप को पूरी तरीके से बदल सके। चॉइस हमारे हाथ में है, हम इस चुनौती को हम कैसे स्वीकारते हैं और कैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो पीवी रामराजू जी से हमने बहुत कुछ सीखा। ऐसे ही हम घर घर में सत्य का दर्शन लेकर जाते रहेंगे। पीएमसी हिंदी को फॉलो कीजिए, सभी तक ये ज्ञान पहुंचाइए और जन जन तक ध्यान पहुंचाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। PMC